हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपके पास पोको X3 Pro आया हुआ है, डेड कंडीशन में है, तो उसे किस तरह से रिपेयर करना चाहिए। अगर उसके अंदर बूट सीक्वेंस की प्रॉब्लम है तो उस बूट सीक्वेंस को किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि अगर पोको X3 Pro आपके पास ऑलरेडी किसी शॉप से रिटर्न आता है या फिर कहीं से भी रिटर्न आता है जिसमें पावर सीक्वेंस नहीं बन रही है, तो उस पावर सीक्वेंस को रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट जो है यहाँ पे हम जो नोट कर रहे हैं पॉइंट को, उस पॉइंट को आपको चेक करना होगा। अगर उस पॉइंट को प्रॉपर सही तरीके से चेक करते हो, जैसा मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ, तो आपको पोको X3 Pro रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि पोको X3 Pro का स्कीमेटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतनी अच्छे पॉइंट्स जो है इसमें आपको बताने वाला हूँ जिससे आप पोको X3 Pro को ईजिली रिपेयर कर पाओगे। उसका जो बूट सीक्वेंस है उसको आप इजीली रिपेयर कर पाओगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोको X3 Pro में यहाँ पे डुअल पावर आईसी है और जस्ट एक बैक साइड में जो चार्जिंग आईसी है वो भी PM होता है, यानी 3 पावर आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग के लिए BQ चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो फर्स्ट आपको सबको पता होगा कि VPH और VBAT में या फिर BQ के पास कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा फ़ोन जो है वो डेड होता है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे, VPH, VBAT और BQ के पास लगे हुए चार्ज कैपेसिटर पर शॉर्टिंग। उसके बाद ये जितने भी कॉइल्स दिख रहे हैं, इन सभी कॉइल्स के ऊपर GR चेक करना है, कोई भी कॉइल फुल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चेकिंग स्टार्ट करनी है। देखो बूट सीक्वेंस नहीं बन रहा है, अब आपको बूट सीक्वेंस स्टार्ट करना है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू जो है, यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है आपको www.mobilelab.com, इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर अपडेट आया हुआ है, तो क्या अपडेट है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है बाकी लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करके आप जो है कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोर्स को बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम अपडेट पेज के ऊपर आ जाते हैं तो अपडेट पेज के ऊपर आपको अपडेट मिले। यहाँ से आप देखो 1 ईयर का भी ले सकते हो और 400 डेज़ का भी ले सकते हो। मोबाइल और लैपटॉप दोनों का यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका प्राइस यहाँ पे नीचे मेंशन है। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट मोबाइल का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और eMMC और UFS की भी वीडियो जिसके अंदर ऐड हो चुकी है। UFS चेंज के बारे में भी बताया गया है। होम पेज पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा अपडेट पेज है, काफ़ी लोगों का कहना था कि सर अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन अपडेट आ रहा था, वो अपडेट को समझ नहीं पा रहे थे कि अपडेट कहाँ पे आ रहा है। वैसे अभी जो अपडेट आया है इसको यहाँ पे अपडेट दिखाया गया है, जैसा कि आप देखना चाहते थे। यहाँ पे न्यू अपडेट दिख रहा है। आज के डेट में ये अभी जो है 2 मई को ये अपडेट आया हुआ है, मतलब आज ही का डेट है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो Day 1 to Day 9 टोटल 9 वीडियोज़ इसके अंदर ऐड हुए हैं। सब 1 आवर की वीडियो है, यानी टोटल हमारी 9 आवर्स की ये वीडियो है, जो कि क्लास की रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो कि 5G सेट के प्रीमियम सेटों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड। आप देख सकते हो Redmi Note 10 के लिए है, Note 10T 5G, Note 10T 5G, K40 Pro, देखो K40 Pro और K40 बेसबैंड CPU वाले फ़ोन। पोको X3 Pro का भी डेट ट्रेसिंग यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, K40 का बेसबैंड CPU के ऊपर है। तो इसके अंदर अभी 9 तक है और भी अपडेट इसके अंदर जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी तो ये अपडेट आपको उसमें मिलता जाएगा। तो यहाँ से आप जो आके यहाँ पे होम कोर्स पे, यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करके या फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करके आप जो है कोर्स को बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करना होता है, बाकी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे मिलता है। उसके बाद आप जो व्हाट्सअप पे पेमेंट प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो आपकी वीडियो जो है आपकी आईडी से एक्टिव कर दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इतना देख लिया कि आउटपुट कॉइल के ऊपर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट कॉइल के ऊपर अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, VPH में शॉर्टिंग नहीं है, तो हमें क्या क्या वोल्टेजेस चेक करनी चाहिए। देखिए, लोगों को अब तक तो मुझे लग रहा है कि जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन हैं जो रिपेयर करते हैं उनको ये पता चल चुका होगा पावर ऑन रीसेट क्या है, PS होल्ड क्या है, स्लीप क्लॉक क्या है, बेसबैंड क्लॉक क्या है, पावर गुड क्या है, फॉल्ट इन क्या है। ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी क्योंकि काफ़ी ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर पहले से एक्सप्लेन किए जा चुके हैं काफ़ी लोगों द्वारा। तो सबको लगभग मुझे ये आइडिया है कि पता होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस पोको X3 Pro के ऊपर पा जाओ तो आप क्या क्या चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पोको X3 Pro के ऊपर हमने यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहाँ पे क्या पॉइंट है। फर्स्ट आपको सभी कॉइलों पर चेकिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 TP नज़र आ रही है, जिसमें से ये जो नीचे वाली TP है, डाउन साइड की जो TP दिख रही है, ये जो डाउन साइड की जो TP दिख रही है, कलर मैं चेंज करना चाहूँगा इसका ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो नीचे जो TP दिख रही है, इस TP का जो नाम है ये है सिस्टम ओके, SYS ओके। ये जाता है हमारा मेन PM को, यानी कि PM 8150 को जाता है, तभी वो एक्टिव होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर जो TP है ये है फॉल्ट 10। ये क्या है? फॉल्ट 10 है, यानी कि ये भी पावर गुड है,
फॉल्ट एन है, जो कि दोनों PM के अंदर जाएगा। PM8150L जो लगा है और दूसरा PM8150 जो मेन PM है, दोनों के अंदर जाएगा फॉल्ट एन। अब मेन PM के अंदर सिस्टम ओके और फॉल्ट एन दोनों जब जाएगा मेन PM के अंदर और थर्ड PM के अंदर, तभी वो PM जो है एक्टिव होंगे, वो आउटपुट वोल्टेजेस बनाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट पे आपको 1.8 वोल्टेज विथ बैटरी एंड चार्जर चेक करना है। दोनों पॉइंट पे 1.8 अगर आ रहा है तो मतलब ये चार्जिंग IC पे काम आपको नहीं करना है। VPH पावर बन रहा है और इस बूट कैप पे 8 वोल्ट अगर बन रहा है, मतलब कि आपका जो है यहाँ पे 0.8 समथिंग ऐसा वोल्टेज बनता है। तो अगर 8 वोल्ट बूट कैप पे बन रहा है, VPH पावर बन रहा है और इन दोनों पॉइंट पे 1.8 बन रहा है, मतलब कि ये चार्जिंग IC आपको टच नहीं करना है और यहाँ पे कोई भी कैप पे फुल शॉर्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो पावर IC है उसके आउटसाइड में जो कॉइल्स लगी हुई है, उस कॉइल्स के ऊपर रीडिंग आपको पहले ही देख लेना है, जो पहले ही मैंने बताया। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना, ये जो कैप दिख रही है, इस कैप के ऊपर VOB सप्लाई चेक कर लेना है। ये VOB पावर होता है, ये बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये VOB पावर बन रहा है मतलब ये IC एक्टिव हो रही है, थर्ड पावर IC। मेन पावर IC से अब आपको चेक करना है कि VOB जब बनने के बाद मेन पावर IC में भी एंट्री करती है, चार्जिंग में भी एंट्री करती है। VOB बन रहा है नहीं बन रहा, अगर VOB नहीं बन रहा है तो हम पहले इस IC को चेंज करेंगे और ट्राई करेंगे। अगर चेंज करने से भी नहीं बनता है तो हम मेन चार्जिंग IC को भी, मेन पावर IC को भी चेंज करेंगे। उसके बाद हम CPU और UFS पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम क्या है कि बहुत सारे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम CPU की आ रही है, आउटपुट वोल्टेजेस कुछ भी नहीं बन रही है और जैसे ही CPU रिवॉल्व करो तो सारी वोल्टेजेस बन जा रही है और फ़ोन ऑन हो जा रहा है। वो कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको पहले ऑलरेडी अगर किसी ने रिपेयर करके लाया है तो तब का मैं बता रहा हूँ, आपके बोर्ड से CPU, RAM और UFS बोर्ड से निकला हुआ है, फिर भी पावर ICs आउटपुट नहीं बना रहे हैं, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। जब तक VOB नहीं बन जाएगा इस IC से, तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ोगे। तो VOB बनने के बाद आपको जो है इन कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज अगर बनती, अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी भी कॉइल्स दिख रही हैं सब पे वोल्टेज बने। कम से कम 4 से 5 कॉइल्स के ऊपर आपको वोल्टेज देखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 कॉइल लगी है तो 10 पे चेक करना है। कम से कम 4 से 5 कॉइल्स के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करनी है, क्योंकि इसमें APC 0 वाली जो पावर होती है वो ऑफ रहती है, मॉडम पावर जो रहती है वो ऑफ रहती है, तो आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सभी कॉइल्स पे वोल्टेज बने। उसके बाद आपको यहाँ पे ईडियल पॉइंट पे 1.8, ये जो ईडियल पॉइंट होता है इस पर 1.8 वोल्टेज चेक करना है। वो 1.8 वोल्टेज अगर आप वहाँ पे नहीं चेक कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जो है ये रजिस्टर दिख रहा है इसके ऊपर भी 1.8 चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे 1.8 अवेलेबल है, कॉइल्स पे वोल्टेज बन रही है विदाउट CPU बोर्ड में नहीं रहेगा तो सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगी। VOB को छोड़ के, VPH को छोड़ के बाकी कॉइल्स की जितनी पावर रहेगी सब फ्लैक्चुएशन में रहेगी, 1.8 भी फ्लैक्चुएशन में रहेगी। तो बूट सीक्वेंस रिपेयर करने के लिए आपको ये करना है। यहाँ तक कर दोगे आप, ICs चेंज कर दोगे और पावर गुड और फॉल्ट एन अगर आप चेक कर लोगे, ट्रैक जो है उसकी कनेक्टेड है कि नहीं, ये दोनों ट्रैक वोल्टेज बननी चाहिए और ये दोनों ट्रैक मेन PM के अंदर और थर्ड PM के अंदर कनेक्टेड है कि नहीं, अगर ये कंफर्म है तो मेन PM और थर्ड PM आउटपुट वोल्टेजेस बनाएंगे। अगर नहीं बनाती उसके बाद भी तो आप हमें हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि अगर इतनी रिक्वायरमेंट पूरी है फिर भी ये दोनों ICs अपने आउटपुट नहीं बनाती तो इनके कौन से सेक्शन में काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी जितना मैं बताया इतना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा काम करने के लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि फ्लैक्चुएशन में है तो स्टेबल करना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रही होगी, 2 पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। आप इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देना, जिससे क्या होगा कि कॉइल्स की जो पावर है, मेन PM की जो कॉइल्स पावर है, ये जो दोनों कॉइल्स पावर बन रही, पूरी कॉइल्स पे जो पावर बन रही है, सभी पावर स्टेबल, 1.8 भी स्टेबल हो जाएगी बस उतना जंपर करने से, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका जो ये एक साइड दिख रहा है यहाँ पे, ये PS होल्ड की साइड है, पावर सीक्वेंस होल्ड है ये, और ये जो साइड है ये आपका पावर ऑन रीसेट है। ये आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख रखा है। तो पावर ऑन रीसेट अगर बन रहा है और PS होल्ड CPU से नहीं आता है पावर IC में, तो वोल्टेज स्टेबल नहीं होती। तो अगर इन दोनों को आप जंपर कर दो तो वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पावर सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे TP दिख रही है, एक TP और यहाँ पे एक TP। ये जो TP है ये स्लिप क्लॉक है, स्लिप क्लॉक है जो कि 32 किलोहर्ट्ज़ होता है, 32.768 किलोहर्ट्ज़, जिसको 32 किलोहर्ट्ज़ ही बोला जाता है। और ये हमारा BB क्लॉक है, यानी बेसबैंड क्लॉक है, जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्लॉक बन रही है नहीं बन रही है, पावर ऑन रीसेट बन रहा है नहीं बन रहा है, PS होल्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, PS होल्ड बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी बन रही हैं तो कंफर्म वोल्टेज स्टेबल। अगर PS होल्ड नहीं आ रहा है, पावर ऑन रीसेट तक की कहानी सही है, PS होल्ड नहीं आ रहा है, तो हम पूरी तरह से काम किस पे करेंगे, CPU के ऊपर करेंगे। CPU की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे।
CPU की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, रैम हटा के चेक करेंगे। CPU की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो CPU PS होल्ड आउट करेगा पावर IC के अंदर, उसके बाद ही सारी वोल्टेज स्टेबल होगी और CPU जो है PC कंप्यूटर पर पोर्ट शो करेगा कॉलकॉम का। उसके बाद आप UFS डालो और रैम डालो, तब जाके आपका फ़ोन जो है ऑन होगा। तो ये प्रोसेस आपको देखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट बैच जो है उसकी सीट की बुकिंग चल रही है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो करना चाहते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को सीख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे तो हो सकता है आपसे स्किप हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुरानी हो रही है मार्केट में। अब 5G सर्किट आ चुका है और हमारे कोर्स के अंदर पूरी तरह से 5G सर्किट जो है ऐड किया जा चुका है। पूरी तरह से एडवांस लेवल पे 5G सर्किट ही लाइव क्लासेस में चल रही है और ऑफलाइन कोर्स में भी पूरा फोकस है कि 4G के साथ साथ 5G का कंप्लीट प्रैक्टिकल सर्किट भी आपको दिखाया जाए। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है ऑफलाइन के लिए, तो 15 मई से ऑफलाइन की बैच स्टार्ट हो रही है। तो 15 मई से पहले ही आप सीट की बुकिंग करोगे। 3 सीट बची हुई है, केवल 3 सीट्स बचे हुए हैं, आपको सीट की बुकिंग करनी है। अगर आप आना चाहते हो तो स्क्रीन पर दे रहे नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके अपनी सीट कंफर्म कर लें और ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 4G 5G सर्किट कंप्लीट मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो सपोर्ट भी मिलेगा जो कि पेन ड्राइव के अंदर होगा, जो कि आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।